तो आपके हार्ट को हेल्दी बनाए रखने के लिए आपने रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए। ये बात तो आपको हर कोई बताता है, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि कौन सी एक्सरसाइज करना, कब करना, कैसे करना, कितना करना है। तो इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों का जवाब जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि एक्सरसाइज हमने क्यों करनी चाहिए। अब एक्सरसाइज जो लोग रेगुलर करते हैं तो रेगुलर एक्सरसाइज की वजह से उनकी हार्ट की जो मसल्स होती है उसकी स्ट्रेंथ इंप्रूव होती है, हार्ट को ब्लड फ्लो इंप्रूव होता है और इन द लॉन्ग टर्म ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट दोनों काफ़ी कंट्रोल में रहते हैं। इन सब बातों से ओवरऑल हार्ट के हेल्थ के इम्प्रूवमेंट में काफ़ी मदद मिलती है। तो ये तो बात हो गई हार्ट के बारे में, लेकिन हार्ट के अलावा भी ओवरऑल बॉडी को रेगुलर एक्सरसाइज से काफ़ी फ़ायदा मिलता है। जैसे जो लोग रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं उनका वेट कंट्रोल में होता है। उसके अलावा इसके एक साइकोलॉजिकल भी अच्छे इफेक्ट होते हैं। जैसे इन लोगों का रेगुलर एक्सरसाइज करने वालों का मूड ओवरऑल अच्छा रहता है, उनका स्ट्रेस लेवल कम रहता है और साथ ही साथ उनको नींद भी काफ़ी अच्छी आती है। तो रेगुलर एक्सरसाइज से इस तरह मल्टीपल बेनिफिट्स होते हैं। दूसरा हम बात करेंगे विच एक्सरसाइजेस टू डू, यानी कि आपको एग्जैक्टली कौन सी एक्सरसाइज करनी है। तो एक्सरसाइज की बेसिकली दो कैटेगरीज होती है। पहला कार्डियो एक्सरसाइजेस। कार्डियो एक्सरसाइजेस वो एक्सरसाइजेस होती है जिनमें बॉडी का फ्री मूवमेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल रनिंग, जॉगिंग, साइकिलिंग, ब्रिस्क वॉकिंग, ट्रेडमिल वॉकिंग, इसके अलावा स्विमिंग, स्किपिंग, इस तरह की सारी एक्सरसाइजेस जिसमें बॉडी पार्ट्स का फ्री मूवमेंट होता है, इन एक्सरसाइज को हम कार्डियो एक्सरसाइजेस कहते हैं। ओवरऑल हार्ट के हेल्थ के लिए कार्डियो एक्सरसाइजेस काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। एक्सरसाइज की दूसरी कैटेगरी होती है वेट ट्रेनिंग। वेट ट्रेनिंग में जो बॉडी का मूवमेंट है या बॉडी के जॉइंट्स का मूवमेंट होता है वो यूजुअली फ्री नहीं होता है, बल्कि दिस मूवमेंट इज़ डन अगेंस्ट द रेजिस्टेंस ऑफ वेट्स, यानी कि वेट उठाकर हम इस एक्सरसाइज को करते हैं। इसमें बेसिकली हमारे बॉडी की जो मसल्स होती है उसकी साइज ग्रो होती है। ओवरऑल हार्ट के हेल्थ के लिए मसल ट्रेनिंग करना भी ज़रूरी है, हालांकि कार्डियो एक्सरसाइजेस डेफिनेटली मसल ट्रेनिंग के कंपैरिजन में ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम बात करेंगे हाउ मच टू डू, यानी कि ये एक्सरसाइजेस आपको एग्जैक्टली करना कितना है। तो इसको हम दो पार्ट्स में बात करेंगे। पहले हम बात करेंगे कार्डियो एक्सरसाइजेस के बारे में और बाद में वेट ट्रेनिंग के बारे में। कार्डियो एक्सरसाइजेस में भी इंटेंसिटी के हिसाब से दो लेवल्स होती है। पहला मॉडरेट इंटेंसिटी और दूसरा विगरस इंटेंसिटी एक्सरसाइजेस। अब ये मॉडरेट इंटेंसिटी का क्या मतलब हुआ? मॉडरेट इंटेंसिटी यानी कि आप वो कार्डियो एक्सरसाइज इस लेवल पे कर रहे हैं जिसमें आपकी सांसें तो फूलने लगती है पर आप आराम से किसी दूसरे व्यक्ति के साथ बात कर पा रहे हैं। और विगरस इंटेंसिटी वो एक्सरसाइजेस है जिसमें आप एक्सरसाइज उस लेवल तक कर रहे हैं जिसमें आपकी सांस इतनी ज़्यादा फूल रही है कि आप दूसरों के साथ आपको बात करना काफ़ी मुश्किल हो रहा है, बात आप कर ही नहीं पा रहे हो, इतनी आपकी सांस फूल गई है। तो मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज में जैसे ब्रिस्क वॉकिंग यानी फास्ट वॉकिंग, आप आराम से स्विमिंग कर रहे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं, जॉगिंग कर रहे हैं, लेकिन इसी को अगर आप ज़्यादा तेज़ स्पीड पे करने लगे, जैसे कि आप फास्ट रनिंग यानी कि स्प्रिंट जैसा दौड़ रहे हैं, फास्ट साइकिलिंग कर रहे हैं, बहुत तेज़ ट्रेडमिल पर भाग रहे हैं, तो इस तरह के इसमें जिसमें आपकी काफ़ी सांस फूल जाएगी, इसको हम बोलेंगे कि अब वो एक्सरसाइज विगरस इंटेंसिटी की एक्सरसाइज हो गई है। अब ये जानना क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि अगर आप मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज कर रहे हैं तो इसको आपने करना है हफ्ते में कम से कम 150 मिनट, यानी कि 150 मिनट्स पर वीक। इसको आइडियली आपने ओवर द वीक स्प्रेड करना चाहिए, यानी कि जैसे रोज़ आप 30 मिनट एक्सरसाइज करिए, हफ्ते में कम से कम 5 दिन। दूसरी बात, अगर आप विगरस इंटेंसिटी एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपको इतना ज़्यादा ड्यूरेशन तक एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है। फिर आप 75 मिनट्स पर वीक एक्सरसाइज कर सकते हैं, यानी कि डेली 15 मिनट एक्सरसाइज करिए, हफ्ते में कम से कम 5 दिन। याद रखिए ये 150 मिनट 75 मिनट्स ये मिनिमम नेसेसरी एक्सरसाइज ड्यूरेशन है। आपको अगर पॉसिबल है तो इससे ज़्यादा आप डेफिनेटली कर सकते हैं, लेकिन इससे कम करना डिज़ायरेबल नहीं है। अब हम दूसरा बात करते हैं वेट ट्रेनिंग के बारे में। तो अगर आप वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं तो हार्ट के लिए या हार्ट के हिसाब से हफ्ते में कम से कम 2 बार आपने वेट ट्रेनिंग करनी चाहिए। इससे ज़्यादा भी आप कर सकते हो, लेकिन मिनिमम 2 बार आपने वेट ट्रेनिंग करना आपके हार्ट के हेल्थ के हिसाब से अच्छा रहेगा। अगला हम बात करेंगे व्हेन टू डू, यानी कि एक्सरसाइज करने का आइडियल टाइम क्या है। तो लेट मी टेल यू, जब भी आपको दिन भर में एडिक्वेट टाइम मिलता है एक्सरसाइज करने के हिसाब से, तब एक्सरसाइज कर लीजिए।
ऐसा एकदम ऐसा आइडियल टाइम का इंतज़ार मत करते रहिए। अगर आपको मॉर्निंग में नहीं टाइम मिलता है तो आफ्टरनून में करिए, आफ्टरनून में नहीं मिलता है तो इवनिंग में करिए, नाइट में करिए। एक्सरसाइज करना ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन अगर आप टाइम एडजस्ट कर पाते हैं, कर सकते हैं, तो मॉर्निंग या स्पेशली अर्ली मॉर्निंग का टाइम कभी भी एक्सरसाइज करने के लिए बहुत अच्छा होता है। इसके 2 फ़ायदे हैं। पहली बात, अर्ली मॉर्निंग के टाइम पे बाहर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन काफ़ी कम होता है, जिस वजह से जब आप बाहर दौड़ते रहते हो तो आपको ज़्यादा एयर पोल्यूशन का जो धुआं वगैरह है सब आपके अंदर नहीं जाता है और आपको फ्रेश एयर मिलती है आपके एक्सरसाइज के लिए। दूसरा फ़ायदा ये है कि मैक्सिमम लोग अर्ली मॉर्निंग में ही एक्सरसाइज करना पसंद करते हैं, तो उस टाइम पे आपको काफ़ी लोग दिखेंगे एक्सरसाइज करते हुए, जिस वजह से आपको भी ज़रा इंस्पिरेशन मिलेगा आपकी एक्सरसाइज को करने के लिए। तो प्रेफरेबल मॉर्निंग टाइम है, लेकिन अगर आपको वो नहीं जमता है तो आप किसी भी समय दिन के कोई भी टाइम में एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगला पॉइंट, वेयर टू डू, यानी कि एक्सरसाइज कहाँ करें या कौन सी जगह सबसे आइडियल है। अगेन, एक्सरसाइज करने की ऐसी आइडियल जगह ढूंढने के पीछे ज़्यादा पड़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो भी जगह आपको सूटेबल लगती है और आपके पास अवेलेबल है, आप वहाँ एक्सरसाइज कर सकते हैं। ऐसी जगह का जिम ही होना ज़रूरी नहीं है। आप उसको खुले ग्राउंड में कर सकते हैं, आपके घर के आसपास के पार्क में कर सकते हैं, घर के छत पे कर सकते हैं, घर के अंदर किसी रूम में या आपके घर के हॉल के किसी कॉर्नर में कर सकते हैं। तो आपको जो भी स्पेस आपके पास अवेलेबल है उसमें आप एक्सरसाइज करिए। अगेन, जैसे मैंने कहा, एक्सरसाइज करना ज़रूरी है, ज़्यादा उसके लिए आइडियल कोई स्पॉट ढूंढते रहने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपके लिए पॉसिबल है तो कभी भी नेचर में खुले में एक्सरसाइज करना बेटर रहता है, क्योंकि उस टाइम पे आपको एक नेचर के साथ कनेक्ट होने का मौका मिलता है, जिस वजह से एक्सरसाइज करते हुए एक बहुत ही पॉजिटिव मेंटल या साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी पड़ता है। तो अगर पॉसिबल हो तो खुले में, मैदान में, पार्क में, ग्राउंड में, खुली जगहों पर एक्सरसाइज करिए। लेकिन अगर वो आपके लिए पॉसिबल नहीं है तो एनी प्लेस इज़ गुड फॉर डूइंग एक्सरसाइज। और फाइनली, एक्टिविटी बियॉन्ड एक्सरसाइज, यानी कि जो आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, चाहे वो मॉर्निंग में हो, इवनिंग में हो, वो तो ठीक है, लेकिन दिन भर भी आप जो भी आपकी नॉर्मल डे टू डे रूटीन एक्टिविटी कर रहे हो, उस अपॉर्चुनिटी को भी आप आपके कैलोरी कंजम्पशन के लिए, कैलोरी बर्निंग के लिए और एक्सरसाइज और एक्टिविटी के लिए आप उसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपका ऑफिस समझो 3rd या 4th फ्लोर पे है, स्टेयर्स लेके जाइए। अगर आप पूछ सकते हैं तो फिर मेरा ऑफिस अगर 12 फ्लोर पे है तो क्या करूँ? फाइन, आप हो सकता है 8 माले लिफ्ट से जाइए, बाकी के 4 फ्लोर चढ़ के जाइए। आसपास कहीं आपको जाना है, आपको किसी शॉप में कुछ लेने के लिए जाना है, पैदल जाइए, साइकिल से जाइए। तो इस तरह से बाकी जगहों पे भी आप आपकी एक्टिविटी को, आपकी फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाकर आप एक्सरसाइज जैसे बेनिफिट्स पा सकते हैं। अगर आप रेगुलर मॉर्निंग में एक्सरसाइज कर रहे हो तब इस तरह का जो एक्स्ट्रा एक्टिविटी है डेफिनेटली आपको एक एडिशनल बेनिफिट देगी। और अगर आप किसी वजह से रेगुलर एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हो तब तो ये एक्स्ट्रा एक्टिविटी के दौरान, जो आपकी बॉडी की फिजिकल एक्टिविटी के दौरान जो आपको फ़ायदा मिलता है, तब तो आपके लिए ये और ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इस एक्स्ट्रा एक्टिविटी को या एक्स्ट्रा एनर्जी कंजम्पशन को एक साइंटिफिक नेम है, उसको कहते हैं नीट, NEAT, यानी कि नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस, यानी कि कैलोरी कंजम्पशन या कैलोरी बर्निंग उस टाइम जब आप प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो। तो इस नीट को भी आपके एक्सरसाइज की तरह बेनिफिट्स को पाने के लिए इस अपॉर्चुनिटी का डेफिनेटली इस्तेमाल करिए। सो टू समराइज, रेगुलर एक्सरसाइज करने के काफ़ी सारे बेनिफिट्स है, कार्डियक भी और नॉन कार्डियक भी। दूसरी बात, एक्सरसाइजेस में आप रेगुलरली कार्डियो करिए, हफ्ते में 2 बार एटलीस्ट वेट ट्रेनिंग करिए। कार्डियो में भी मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइजेस 150 मिनट्स पर वीक, विग्रस इंटेंसिटी एक्सरसाइजेस 75 मिनट्स पर वीक। करने के लिए कोई आइडियल जगह या टाइम ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। आपको जब टाइम मिलता है और जो जगह आपके लिए अवेलेबल है वहाँ पर एक्सरसाइज कर लीजिए। और फाइनली, नॉन एक्सरसाइज थर्मोजेनेसिस, इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल मिस मत करिए, जहाँ जैसे आप एक्स्ट्रा फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हैं दिन भर आपके रूटीन के दौरान, ज़रूर करिए। आई होप कि इस वीडियो में मैंने जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दी है एक्सरसाइज के बारे में वो आपके लिए यूज़फुल रहेगी और उसको इस्तेमाल करके आप आपकी सिर्फ कार्डियक या हार्ट हेल्थ ही नहीं, ओवरऑल आपकी बॉडी की हेल्थ को इम्प्रूव करने में आपको इससे काफ़ी मदद मिलेगी। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा है तो इसे सब लोगों के साथ शेयर करिए ताकि इस इन्फॉर्मेशन का बेनिफिट सब लोगों को मिले। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, हमने एक अपना व्हाट्सएप चैनल लॉन्च किया है, कार्डियोलॉजिस्ट गाइड टू हेल्दी हार्ट के नाम से, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसे क्लिक करके हमारे व्हाट्सएप चैनल पे हमें फॉलो करिए। वहाँ पे मैं रेगुलर बेसिस पे कुछ हार्ट हेल्थ रिलेटेड टिप्स डालता रहता हूँ। और अगले वीडियो तक बाय बाय।